22 अप्रैल 2025 दोपहर के लगभग 2:30 हो रहे हैं। भारत के मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले पहलगाम टाउन के पास बैसरन घाटी में कुछ लोग कुदरत के नज़ारों का आनंद ले रहे हैं, लेकिन अचानक गोलियों की आवाज़ से ये पूरी घाटी दहल उठती है। पाँच से 6 आतंकी जो मिलिट्री यूनिफॉर्म में थे, उन्होंने पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। इस आतंकी हमले में कम से कम 26 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें से 23 लोग अलग अलग राज्यों से आए हुए पर्यटक थे। एक स्थानीय कश्मीरी और एक नेपाल से। मारे गए 26 लोगों में एक मुस्लिम थे, सैयद आदिल हुसैन शाह, एक क्रिश्चियन थे और बाकी सारे हिंदू थे। एक व्यक्ति ने बताया कि आतंकवादी नाम और धन पूछकर लोगों को मार रहे थे। उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। वहीं कुछ ने कहा कि उन्होंने लोगों से इस्लामिक स्टेट में पब्लिक कलमा पढ़ने के लिए कहा। इस हमले के विरोध में देश में कई जगहों पर लोग सड़कों पर उतरे, कैंडल मार्च किए और इंटरनेशनल लेवल पर भी इस हमले की कड़ी निंदा की गई। से अपने पहलगाम के अवाम की तरफ से इस बुज़दिलाना हमले का पुरजोर मजम्मत करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग प्रधानमंत्री की ये बातें सुनकर थे अब आतंकियों की बची कुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अब शायद सब कुछ सही हो जाएगा। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। शायद उनको याद नहीं कि 2016 में नोटबंदी के बाद अमित शाह ने क्या कहा था। इस फैसले के बहुत सारे हकारात्मक पहलू हैं। एक ही झटके में इस फैसले से देश के टेररिज्म की कमर तोड़कर रखी है आपने। नोटबंदी ने एक ही झटके में टेररिज्म की कमर तोड़ दी है। क्या आपको इस बात में जरा भी सच्चाई दिखाई देती है? जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, आतंकवादी हमले लगातार देश में हो रहे हैं, जैसे कि पहले होते थे। न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में हमें आतंकवादी हमले लगातार देखने को मिल रहे हैं। जैसे 28 दिसंबर 2014 का बेंगलुरु बम धमाका, 4 जून 2015 मणिपुर हमला, 27 जुलाई 2015 को पंजाब के गुरदासपुर में हमला, 2 जनवरी 2016 पठानकोट हमला, 18 सितंबर 2016 उरी हमला, 7 मार्च 2016 भोपाल उज्जैन ट्रेन धमाका, 24 अप्रैल 2017 सुकमा हमला, 10 जुलाई 2017 अमरनाथ यात्रा पर हमला, 13 मार्च 2018 को फिर से सुकमा हमला, 14 फरवरी 2018 पुलवामा अटैक, 9 जून 2024 रियासी बम धमाका और 22 अप्रैल का ये पहलगाम हमला। देश में आतंकवादी हमलों का ये सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है और ये नेता कह रहे हैं कि आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। अमित शाह के अलावा और कौन कह सकता है कि आतंक का इकोसिस्टम खत्म हो चुका है। पहलगाम में हुए इस आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी TRF द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली है। हालांकि बाद में इस ग्रुप ने इससे इनकार कर दिया। खुफिया एजेंसी ने 3 आतंकवादियों की स्केच भी रिलीज किए हैं। इनके पास AK-47 और M4 कार्बाइन जैसी घातक राइफल्स थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे इनपुट्स थे कि आतंकवादियों ने हमले से पहले पहलगाम के आसपास कई दिनों तक रेकी की थी, यानी इंटेलिजेंस होने के बावजूद ही हमला हो गया। 2014 से पहले आतंकी हमले की जिम्मेदारी सरकार की होती थी, जो कि सही भी है। लेकिन 2014 के बाद से ऐसा लगता है कि सरकार देश में होने वाली किसी भी घटना के लिए ज़रा भी जिम्मेदार मिली। यहाँ पर कुछ सवाल उठते हैं, जैसे इंटेलिजेंस होने के बावजूद ये हमला कैसे हो गया? एक टूरिस्ट प्लेस जहाँ पर हज़ारों लोग थे, उनकी सुरक्षा के लिए पहले से कोई इंतज़ाम क्यों नहीं किया गया? और सबसे अहम सवाल कि आम पब्लिक की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? सिर्फ बिहार में इंग्लिश में आतंकवाद पर बोलने से पूरी दुनिया में भारत का डंका बज जाता है। I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist. पहलगाम हमले के बाद जैसे ही खबरें फैली, सोशल मीडिया पर तूफान उठ खड़ा हुआ। कुछ लोगों ने बिना सोचे समझे सारे मुस्लिम्स पर निशाना साधना शुरू कर दिया। कुछ पोस्ट को देखिए। दोनों मुस्लिम हो, तुम्हारे से काम नहीं कराना भैया, दूसरे भेजो किसी को, जो कोई हिंदू हो उसको भेजो, हम मुस्लिमों से काम नहीं कराएंगे। अभी जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, इसीलिए तुम्हारा बहिष्कार कर रहे हैं। पूरा इस्लाम जो है हमारे हिंदू सनातन को टारगेट बना रहा है। अपना सामान उठाओ और जाओ, जो होगा सब हो जाएगा, लेकिन तो हम काम नहीं कराना तुम्हें।
ये वही लोग हैं जिन्हें शायद ये याद रही है किस तरह चेतन सिंह ने नाम पूछकर ट्रेन में मुस्लिम्स को गोलियां मारी थी, कैसे झूठी गौरक्षा के नाम पर मुसलमानों की लगातार लिंचिंग की जाती है, कैसे मुसलमानों को ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया जाता है। इन नफरत फैलाने वालों को ये सब कुछ दिखाई या तो नहीं देता या फिर इन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं होता। इसके अलावा हमारे न्यूज़ चैनल्स ने भी इस टेररिस्ट अटैक को धार्मिक रंग देने की खूब कोशिश की। यार भारत को मैंने बाइट देने की कोशिश की तो उसने मुझे कहा कि नहीं नेगेटिव बोलो। खुद को पत्रकार समझने वाले अर्नब गोस्वामी ने तो पहलगाम आतंकी हमले के लिए सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदार ठहरा दिया। There was no need in my view for the Supreme Court to waste time getting into whether कुछ भी। सच तो यह है कि आतंकी हमले के बाद वहाँ के लोकल्स ने ही सबसे बढ़ चढ़कर टूरिस्ट की मदद की, उन्हें वहाँ पर अपने घरों में ठहराया। मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं। भाई ने हमें बोला कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे लेकिन आपके जान को कुछ खतरा नहीं होने देंगे। ये भाईचारा है। यहाँ तक कि सैयद आदिल हुसैन शाह तो लोगों को बचाने के लिए आतंकवादियों से भिड़ गए और आखिरकार आतंकवादियों द्वारा शहीद कर दिए गए। दूसरी तरफ ये देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के कुछ ही घंटों के बीच एयरलाइंस में अपनी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। श्रीनगर से दिल्ली के लिए वन वे इकोनॉमी सीट की टिकट की कीमत 6 से 8 हज़ार रुपये से बढ़कर 63,000 रुपये तक पहुँच गई। क्या ऐसी कंडीशन में कॉरपोरेट्स की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इंसानियत दिखाएं? हालांकि बाद में प्रेशर बनने के बाद कुछ फ्लाइट्स ने इसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया, लेकिन ज़्यादातर ने ऐसी कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश की। इस हमले से हमें 3 सबक मिलते हैं। पहला, आतंकवाद के खिलाफ हमें एकजुट होकर मजबूती से लड़ाई करनी होगी। दूसरा, हमें झूठे प्रोपेगेंडा से बचना होगा और समाज में भाईचारा बनाए रखना होगा। और तीसरा और सबसे अहम ये कि हर नागरिक, कंपनी और सरकार को संकट के समय में अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से निभाना होगा। अगर अभी भी आप हिंदू मुस्लिम और नफरत फैलाने में लगे हुए हैं तो याद रखिए, आप उन आतंकवादियों के अधूरे काम को पूरा कर रहे हैं जिन्होंने पहलगाम में आतंकी घटना को अंजाम दिया था। हमें मिलकर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना है, फिर चाहे वो जय श्री राम का नारा लगवाकर मुसलमानों को मारने वाले आतंकी हो या फिर पहलगाम में नाम पूछकर हिंदुओं को मारने वाले आतंकी हों। अगर आज हम अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो कल जब हमारे साथ अन्याय होगा तो उस समय हमारे साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होगा।